Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the herbal interaction. What is herbal interaction? So this topic is related to herbal technology. Okay. The herbal interaction occur when herbal medicine interact with drug, food और other herbs changing their effect. Herbal interaction क्या होता है? जब कोई आप herbal medicine लेते हैं और वो मेडिसिन इंटरैक्ट करती है किसी ड्रग के साथ जो ऑलरेडी आप ले रहे हैं, किसी फूड के साथ जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर अदर हर्ब्स के साथ जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, उस फूड का, उस ड्रग का, उस हर्ब का इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, दिस कैन इंक्रीज टॉक्सिसिटी, रिड्यूस ड्रग इफेक्ट एंड कॉज अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शन या हर्ब हर्ब इंटरेक्शन की वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। आपका ड्रग जो इफेक्ट है, एक्चुअल इफेक्ट जो आप ऑलरेडी ले रहे थे, जब आप उस हर्ब को नहीं ले रहे थे, जब वो ड्रग अपना इफेक्ट दिखा रही थी, वो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है एंड अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी आपको मिलने लग जाते हैं। सो एनी टाइप ऑफ ड्रग हर्ब अगर आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बिना जाने ही यू कैन से कोई जड़ी बूटी लेने लग जाते हैं, या फिर एनी टाइप ऑफ जूस लेने लग जाते हैं। ओके, सो उन्हें देख लेना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, वो पहले से ही कोई ऑलरेडी ड्रग्स ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उस ड्रग का, उस जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या कोई जड़ी बूटी है या हर्ब है, उसके साथ इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। सो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ हर्बल इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। ओके, टाइप ऑफ हर्बल इंटरेक्शन। सो फर्स्ट टाइप इज हर्ब ड्रग इंटरेक्शन, जब कोई हर्ब या कोई जड़ी बूटी किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। सो दिस इज मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। जब हर्बल प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं अफेक्ट द एक्शन ऑफ मॉडर्न एलोपैथिक ड्रग। मान लिया आप कोई डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, कोई एंटी हाइपरटेंशन ड्रग ले रहे हैं, और साथ साथ आप कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी ले रहे हैं, कोई जड़ी बूटी भी ले रहे हैं, घर का नुस्खा भी ले रहे हैं। ओके, तो जब कोई हर्बल प्रोडक्ट इंटरेक्ट करता है किसी मॉडर्न या एलोपैथिक ड्रग के साथ, तो उसे हम कहते हैं हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो हर्ब्स होती हैं इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। एलोपैथिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ये या तो इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। आपके लीवर के जो एंजाइम हैं उनको अफेक्ट करती है, और ड्रग जो एलिमिनेशन, जितना ड्रग टाइम ले रहा था आपकी बॉडी से एलिमिनेट होने में, उस टाइम को भी अल्टर कर सकती है। ओके, या तो वो ड्रग बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे अपना एलिमिनेशन हो पाएगा उसका। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक एंड वारफरीन। आप वारफरीन के साथ कोई गार्लिक ले रहा है तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग रिस्क जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जिनसेंग, एंटी डायबिटिक ड्रग आप ले रहे हैं और जिनसेंग ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। एंटी डायबिटिक ड्रग किस लिए होती है, शुगर लेवल को कम करने के लिए, साथ साथ आप जिनसेंग भी ले रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाएगा। सेंट जॉन वॉट जो सिंड्रोम होता है, और अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे उस कॉन्ट्रासेप्टिव का इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि मे कॉज ट्रीटमेंट फेलियर और टॉक्सिसिटी। इसकी वजह से क्या होगा, हर्ब और ड्रग का इंटरेक्शन से ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज हर्ब इंटरेक्शन। जब आप दो जड़ी बूटियां एक साथ लेते हैं, व्हेन टू आयुर्वेदिक प्रिपरेशन और एनी हर्ब यू आर टेकिंग टुगेदर एंड इफेक्ट ईच अदर एक्शन, जो एक दूसरे की इफेक्ट को अपनी ही एक्शन को, एक दूसरे के एक्शन को अफेक्ट कर रही है। टाइप्स अगर हम देखें, एडिटिव टाइप इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट एडअप हो सकता है। ओके, दोनों के इफेक्ट मिलके एक एडअप इफेक्ट दे रहा है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे सकता है, जैसे स्ट्रॉन्गर कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है आपको, ओके, उन दोनों ड्रग्स का।
उन दोनों हर्ब्स का, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो सकता है, वन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर, एक जो हर्ब है वो दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जिनको एंड गार्लिक, इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, ब्लीडिंग रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, दोनों ही अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, इंक्रीज हो जाएगा। एलोए और सेना आप दोनों साथ में ले रहे हैं, एलोए भी लेग्जेटिव का वर्क करता है, सेना भी लेग्जेटिव का वर्क करता है, तो एक्सेसिव लेग्जेटिव इफेक्ट आपको मिलने लग जाएगा इससे। ओके, मतलब एडिटिव इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, या कंबाइंड इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज हर्ब फूड इंटरेक्शन। हर्ब फूड इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, व्हेन फूड अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ हर्बल मेडिकेशन और वाइस वर्सा, या तो फूड आपके हर्ब मेडिसिन का इफेक्ट अल्टर कर रहा है, या फिर हर्ब मेडिसिन आपके फूड का इफेक्ट को अल्टर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ग्रीन टी लेते हैं और आयरन रिच फूड लेते हैं, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन। ग्रीन टी क्या कर रहा है, आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर रहा है। जो भी आयरन रिच आप फूड खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, आयरन आप लेना चाहते हैं उन सब्जियों से, और आप साथ में ग्रीन टी ले रहे हैं, तो उन सब्जियों से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन जितना होना था वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज लिक्वेरिस। लिक्वेरिस जब आप सॉल्ट रिच डाइट के साथ लेते हैं तो इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, सो रिजल्ट क्या होगा, रिड्यूस इफिकेसी। ओके, तो जब दोनों चीज़ें जब हम साथ में लेते हैं, हर्ब और फूड, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा ले लेते हैं, तो किसी ड्रग की इफिकेसी या फूड की इफिकेसी रिड्यूस हो जाती है और साइड इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज हर्ब डिसीज इंट्रैक्शन। मान लिया किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई डिसीज है और उस टाइम पे वो हर्ब ले रहा है, ओके, जिसके साइड इफेक्ट उसको नहीं पता है। ओके, सो व्हेन हर्ब वर्सन इन एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, जब आपकी जो हर्ब जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो वर्स कर देती है आपकी मेडिकल कंडीशन को, जो भी दिक्कत आपको है, डिसीज़ है, उस कंडीशन को, उस मेडिकल कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देती है हर्ब। फॉर एग्जाम्पल जिनसेंग इन हाइपरटेंशन। ओके, अगर कोई बीपी पेशेंट जो है जिसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, अगर वो जिनसेंग ले लेता है तो उसको और भी ज़्यादा हाइपरटेंशन होने लग जाता है। ओके, एलोवेरा इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर आप एलोवेरा ले रहे हैं तो कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। एफेड्रा इन हार्ट डिसीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा एफेड्रा ले लेंगे तो। ओके, सो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, हर्बल मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत ही मतलब कंसल्ट करके लीजिए और ये सब देख लीजिए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है, आपको कोई डिसीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। Now come to the fifth type of herbal interaction, that is pharmacokinetic herbal interaction. Herb affect how the drug move in your body. Pharmacokinetic क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। अब ये कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा था, कितने टाइम में एलिमिनेट हो रहा था, मूव हो रहा था आपकी बॉडी से, ये हर्बल मेडिकेशन क्या करते हैं, ड्रग के मूवमेंट को इन द बॉडी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हर्ब्स जो आप ले रहे हैं वो कौन कौन सी स्टेप को अफेक्ट करेगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, एंड एक्सक्रीशन को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सेंट जॉन वॉट इंड्यूस लीवर एंजाइम। ओके, सो ड्रग लेवल डिक्रीज हो जाता है। ग्रेप्स फ्रूट हर्बल ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो इट इनिबिट द एंजाइम एंड इंक्रीज ड्रग लेवल। ओके, नाउ कम टू द सिक्स टाइप ऑफ हर्बल इंट्रैक्शन, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। ओके, तो हर्ब अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग एट सेम रिसेप्टर और सिस्टम। फार्माकोडायनेमिक मतलब क्या होता है, ड्रग जो अपना एक्शन अपनी बॉडी पर शो करता है। मतलब मान लिया आपको फीवर है, आपने एंटीबायोटिक कोई ड्रग लिया है, तो आप एंटीबायोटिक ड्रग का काम क्या है, उसका डायनेमिक क्या है कि वो फीवर को रिड्यूस करे, ओके, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए। ओके, ये फार्माकोडायनेमिक है। तो ये जो हर्ब्स हैं वो आपकी किसी भी ड्रग एक्शन के फार्माकोडायनेमिक पर अफेक्ट करेगी। जो हर्ब है वो एक्शन ऑफ ड्रग, जहाँ पर एंटीपायरेटिक को रिसेप्टर पे जाके, जिस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना था, हर्ब भी वही रिसेप्टर पे या सिस्टम पे जाके वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक एंड एस्पिरिन। गार्लिक और एस्पिरिन साथ में ले लेंगे, इंक्रीज एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। ओके,
वैलेरियन एंड सेडेटिव अगर आप साथ में ले लेते हैं, एक्सेसिव सेडेशन कॉज हो जाएगा, दोनों सेम साइड पे वर्क कर रहे हैं. ओके, देन बेनिफिशियल हर्बल इंटरेक्शन क्या होता है? 7 टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज बेनिफिशियल हर्बल इंटरेक्शन. सो इंटरेक्शन दैट इंप्रूव थेरापेटिक इफेक्ट, वो हर्ब जो थेरापेटिक इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं या साइड इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब बेनिफिशियल है इस टाइप का इंटरेक्शन. एग्जाम्पल जिंजर और एंटी इमेटिक ड्रग आप ले रहे हैं. ओके, एंटी इमेटिक मतलब जब वॉमिटिंग को रोकना रहता है, हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है तो एंटी इमेटिक का ड्रग हम ले रहे हैं. तो उस टाइम पे अगर आप जिंजर भी ले लेते हो तो बेटर नोजिया कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है. ओके, देन टर्मरिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप ले रहे हैं तो इनहेंस इफेक्ट हो जाता है. एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन को कम करने वाली ड्रग, और साथ में आप टर्मरिक भी ले रहे हैं तो उससे आपका जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है. यूजेस क्या है भाई? सम टाइम यूज इंटेंशनली अंडर सुपरविजन, सुपरविजन के अंदर ही यहाँ पर इनको यूज़ करना चाहिए. फॉर इन शॉर्ट, हर्बल इंटरेक्शन क्या होते हैं? हर्बल इंटरेक्शन अकर व्हेन हर्ब अफेक्ट ड्रग, food, disease and other herb leading to increase or decrease the therapeutic therapeutic effect. तो हर्बल इंटरेक्शन क्या है? जब कोई हर्ब जो है वो इफेक्ट कर रही है किसी ड्रग को, फूड को, डिसीज को और अदर हर्ब्स को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है थेरापेटिक इफेक्ट. ओके, सो इट इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ब इंटरेक्शन. थैंक यू वेरी मच.